हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम अति फलकारी चैत्र मास, जिसे विष्णु मास भी कहते हैं, कि शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। भगवान विष्णु की आराधना करने वालों के लिए एकादशी से उत्तम कोई व्रत नहीं है। कामदा एकादशी व्रत को बहुत ही फलकारी कहा गया है। इसी कारण इस एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से हजारों वर्षों की तपस्या करने जितना पुण्य भी मिलता है। एकादशी की पूजा करके एकादशी व्रत की कथा सुनकर एकादशी माता की आरती करें। इससे सभी पापों का नाश होगा और मन की इच्छाएं पूरी होगी। एक समय श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वह वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उसका क्या विधान है, वह सब आप कृपया कर मुझे बतलाइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से भी मुक्त हो जाता है और अनंत उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महत्व सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में भगीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरिक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरिक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त थे। उनके राज्य में अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम की गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि दोनों के लिए क्षण भर की जुदाई भी पहाड़ जितनी लंबी होती थी। एक बार राजा पुंडरिक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। कर्कोटक नामक नाग ने उसकी इस गलती को भांप लिया और उसके मन में झांक कर इस गलती का कारण जानकर राजा पुंडरिक को बता दिया। इस पर राजा पुंडरिक को भयानक क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दिया और कहा, अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षित दैत्य बन जा और अपने कर्मों का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरिक के श्राप से एक भयानक दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग के समान भयानक ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। वो राक्षस बन जाने पर अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत को देख देख कर विलाप करती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने शिंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर प्रणाम किया। उसे देखकर शिंगी मुनि बोले,
हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? वो विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए बोली, हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गए हैं। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया करके आप उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बतलाएं। समस्त वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मैंने यह जो उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल मिलते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठ के विष्णु लोक को चले गए। इतनी कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप और राक्षस आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा व महत्तम के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत कथा समाप्त। भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में प्रार्थना है कि जो कोई भी सच्चे मन से इस कथा को कहे सुने, उस पर प्रभु अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। अपनी भक्ति और प्रेम की वर्षा उस पर करें। उसके जीवन के सभी कष्ट और दुखों का नाश हो, मन की इच्छाएं पूरी हो। ओम नमो नारायणाय नमः। देखो, एक बात याद रखना, शास्त्रों में काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को मनुष्य की पतन का मूल कारण माना गया है। काम पीड़ित होने पर व्यक्ति के अंदर अच्छे बुरे का फर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे ही पापों से मुक्ति के लिए शास्त्रों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने का विधान है। एक और बात याद रखना, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप से ही भक्ति मुक्ति शक्ति पाई जा सकती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।